जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लॉर्ड ज़ैंग और लियान के दरमियान जो जबरदस्त फाइट हुई, आखिर में हमें पता चला कि ये फाइट तो बस कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करने के लिए हो रही थी। लॉर्ड ज़ैंग लेवल अप करते ही लियार का शुक्रिया अदा करने लगा। वहीं दूसरी तरफ चेनपिंग का दोस्त लियू शियान स्मॉल टाउन छोड़कर मिस चेन के साथ चला गया। चेनपिंग उसे आखिरी बार मिलने की बहुत कोशिश करता है, मगर लियू शियान के साथ उसकी मुलाकात नहीं हो पाई। अब स्मॉल टाउन भी कोलैप्स होने वाला था, तो सेंट जीशांग ने अपनी सेंट फॉर्म को समन करके टाउन को प्रोटेक्ट करना शुरू किया। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्मॉल टाउन में मौसम काफी ज्यादा खराब था। चेनपिंग भी इस मौसम को देखकर थोड़ा सा परेशान हो गया। उसके हाथों में सेंट जीशांग ने दी हुई हेयर पिन थी, तो निंग्या वहाँ आकर उससे कहने लगी कि तुम इस हेयर पिन को ट्राई क्यों नहीं करते, तुमने इसे अपने बालों में लगाना चाहिए। अगर सेंट जीशांग ने इस हेयर पिन को तुम्हें गिफ्ट किया है तो तुम उसका यूज करो। वेल, मैंने इसे केयरफुली चेक किया था, मगर ये तो बस एक सिंपल सी हेयर पिन है। मुझे तो लगा था कि इस हेयर पिन के अंदर एक स्मॉल केव होगी। जिस पर चेनपिंग उसे कंफ्यूज होकर पूछने लगा कि आखिर एक हेयर पिन में स्मॉल केव कैसे हो सकती है। तो निंग्या उसे बताती है कि इस दुनिया में दो तरह की केव्स हैं। जहाँ पर हम फिलहाल रहते हैं वो है लीजू हेवन केव। इसकी टेरिटरी बहुत ही विशाल है और यहाँ पर कई सारे मैजिकल हर्ब्स और ट्रेजर भी पाए जाते हैं। वहीं पर हेवंस के लोग जहाँ रहते हैं वो केव हमारी केव से थोड़ी अलग है। शायद वो यहाँ से लाखों मील दूर होगी। जिसके बाद वो चेनपिंग को डिजाओ नाम के एंसेस्टर के बारे में बताती है। दरअसल उनके पास भी एक केव है जिसे लोटस केव के नाम से जाना जाता है। लोगों का मानना था कि इस केव में बस लोटस फ्लावर की एक पंखुड़ी है और वो पंखुड़ी डाली डायनेस्टी से भी ज्यादा बड़ी है। मगर चेनपिंग को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, तो निंग्याओ कहती हाँ मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं, इसलिए तो मैं उस केव की तलाश में जाने वाली हूँ। अगर लेजेंड्स का कहना सही रहा तो मैं जरूर से वापस आकर तुम्हें सच्चाई बता दूंगी। वैसे तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? तो चेनपिंग उसे बताता है कि फिलहाल तो मैं मास्टर वान की मदद करने वाला हूँ और आगे चलकर मैं माउंटेन्स में ही जाकर हर्ब्स कलेक्ट किया करूँगा। उन्हें एल्डर यांग की शॉप पर बेचने से मैं पैसे भी कमा सकता हूँ। लेकिन निंग्याओ को उसका ये प्लान बिल्कुल भी सही नहीं लगता। वो कह रही थी कि अगर तुम माउंटेन्स में गए और वहाँ पर उस मास्टर युआन या फिर माओ कुजान ने तुम पर हमला किया तो तुम क्या करोगी? अब इसका जवाब तो चेनपिंग के पास भी नहीं था। तो निंग्याओ कहती तुम बस चुपचाप से मास्टर युआन के साथ काम करोगे, भले वो तुम्हें वहाँ से जाने के लिए बोल दे, मगर तुम वही बेशर्मो जैसे काम करना, क्योंकि सिर्फ मास्टर युआन के साथ रहकर ही तुम सेफ रह पाओगे। तो चेनपिंग कहते नहीं, मैं मास्टर युआन को परेशान नहीं करना चाहता। जिस पर निंग्याओ कहती कि इतनी छोटी मोटी परेशानियों से मास्टर युआन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चेनपिंग उसकी इस बात पर राजी नहीं था। वो कहता है कि मैं ऐसे जबरदस्ती वहाँ नहीं रह सकता, पहले मैं उनसे बात करता हूँ। अगर वो मुझे अपना डिसाइपल बनाने के लिए मान गए तो ही मैं उनके साथ रहूंगा। तो निंग्याओ चेनपिंग के कॉपर एंड गोल्ड के कॉइन के बैग पर हाथ रखते हुए कहने लगी कि अगर इस टाउन में तुम पैसे खर्च करोगे तो तुम्हारी हर मुश्किल आसान होगी। तो चेनपिंग जल्दी से उन कॉइन्स के बैग को पकड़ लेता है, मगर वो कह रहा था कि मुझसे ना ये पैसों का रौब झाड़ना नहीं होता, मैं बहुत ही सिंपल बंदा हूँ। जिस पर निंग्याओ कह रही थी कि शुक्र मनाओ मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, वरना हर रोज तुम मेरे हाथों से चाटे खाते। मुझे तो उस बेचारी लड़की के लिए बुरा लग रहा है जो कि आगे चलकर तुम्हारी बीवी होगी। तुम तो ना ही उसे प्रोटेक्ट कर पाओगी और ना ही खुश रख पाओगी। तो चेनपिंग कहता है ऐसा नहीं होगा, देख लेना मैं मेरी वाइफ को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे हेवंस के गॉड्स के खिलाफ भी लड़ना क्यों न पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। वैसे भी मेरे फादर कहा करते थे कि अगर तुम अपने लाइफ पार्टनर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो तो तुमने शादी भी नहीं करनी चाहिए। निंग्याओ भी चेनपिंग की बातों से थोड़ी सी इम्प्रेस हो गई थी। जिसके बाद निंग्याओ मास्टर युआन की शॉप की तरफ रवाना हो गई। चेनपिंग उसे वहाँ तक ड्रॉप करना चाहता था, मगर निंग्याओ ने उसे मना कर दिया। अब उसके वहाँ से जाने के बाद चेनपिंग सेंट जीशांग ने दी हुई हेयर पिन को देखने लगा। वो समझ गया था कि सेंट जीशांग मुश्किल में है और अब हमें पूरे के पूरे स्मॉल टाउन को दिखाया जाता है जो कि सेंट जीशांग के हाथ में था। सेंट जीशांग स्मॉल टाउन को प्रोटेक्ट कर ही रहे थे कि तभी उन पर एक जोरदार डिवाइन पावर से अटैक हो गया। देखते ही देखते वहाँ पर 4 हेवनली सेंट पहुँच गए जो कि सेंट जीशांग से कह रहे थे कि तुम हेवनली वे के खिलाफ जाकर बगावत पर उतर आए हो। हम अच्छे से जानते हैं कि तुम्हें लीजू हेवन केव के लिए सिंपैथी फील हो रही है। तुम बिल्कुल नहीं चाहते कि स्मॉल टाउन डिस्ट्रॉय हो, मगर ऐसा करके तुम हेवन के अगेंस्ट जा रहे हो। लेकिन अभी भी वक्त है, पीछे हट जाओ और हम तुम्हें बख्श देंगे। मगर सेंट जीशांग इस पर कोई जवाब नहीं देते, जो देखकर एक सेंट काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि इस बंदे से बात करके कोई फायदा नहीं,
ये कभी तुम लोगों की बात नहीं मानेगा। मेरे ख्याल से हेवन के खिलाफ जाकर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने वाला है, मगर इसके लिए तो पहले इसे मेरे अटैक से बचना होगा। जिस पर सेंट जीशांग कहने लगी कि ड्रैगन स्लिंग बैटल को 3000 साल बीत चुके हैं। उस बैटल के बाद लगभग 3000 सालों तक हमारी स्मॉल टाउन ने ग्रेट अपॉर्चुनिटीज को एंजॉय किया है। यहाँ पर पैदा हुई कई सारी जनरेशन टैलेंटेड और जीनियस थी, मगर मैं उन लोगों को जीनियस नहीं मानता, क्योंकि यहाँ मिलने वाली हर एक अपॉर्चुनिटी के पीछे वो गोल्डन ड्रैगन था। और यही वजह है कि मैंने इस स्मॉल टाउन में अपनी अकेडमी ओपन की, ताकि मैं यहाँ की आने वाली जनरेशन को सेल्फ कल्टीवेशन सिखा पाऊँ। लेकिन अब डा ऑफ हेवन इस टाउन को सप्रेस करके मुझे रोकना चाहता है, लेकिन मैं इस टाउन को डिस्ट्रॉय नहीं होने दूंगा। जब तक मैं सेंट जीशांग जिंदा हूँ तब तक आप इस टाउन को कुछ नहीं कर सकते। सेंट जीशांग की बातें सुनकर वो सेंट काफी ज्यादा भड़क गए। वो कह रहे थे कि हमने 3 टीचिंग सेटअप की थी, लेकिन तुम उन टीचिंग के अगेंस्ट जाकर अपने डिसाइपल्स को कुछ और ही पढ़ा रहे हो। जिस पर सेंट जीशांग कहने लगे कि मुझे नहीं लगता आपको मेरी टीचिंग से प्रॉब्लम होगा। अगर ऐसा होता तो आपने कब का मुझ पर अटैक किया होता, मगर ऐसा नहीं हुआ। आप 3000 सालों बाद स्मॉल टाउन पर अटैक करने आए हो, तो मैं भी यहाँ चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देख सकता। वहीं पर एल्डर वांग और सीनियर माँ को पता था कि सेंट जीशांग किस मुसीबत से लड़ने वाले हैं, मगर फिर भी वो लोग उनकी कोई मदद नहीं करते। इधर एक हेवनली सेंट जीशांग से कह रहा था कि तुमने हेवनली वे के खिलाफ जाने की कोशिश की है, अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। सच बताओ तो मैं तुम्हें 1 सेकंड में मार सकता हूँ, लेकिन पहला मुझे तुम्हारी एबिलिटीज को चेक करना है। देखता हूँ तुम मेरे सामने कब तक टिक पाओगे। जिसके बाद वो अपने मल्टीपल सोर्स को समन करते हुए सीधा सेंट जीशांग की तरफ उन्हें रिलीज कर देता है। वो सारी सोर्स सेंट जीशांग के आसपास रिवॉल्व करते हुए उन पर अटैक करना शुरू कर देती है, जिसके चलते सेंट जीशांग बुरी तरह से घायल होकर उनकी बॉडी पर क्रैक्स पड़ गए थे। और अब सेंट जीशांग ने खुद को बचाने के लिए स्मॉल टाउन के बैम्बू लीव्स को समन करना शुरू कर दिया। उन सारे पत्तों ने सेंट जीशांग के आसपास बहुत ही पावरफुल शील्ड बना दी थी, जो देखकर वो सेंट हंसने लगा। वो कहता है कि ये तो स्प्रिंग ब्रेस टेक्निक है और तुम इसी का यूज करके मेरे सोर्ड फॉर्मेशन को ब्रेक करना चाहते हो। अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी ये टेक्निक मेरे सोर्ड अटैक को कितनी देर तक रोक पाएगी। जिसके बाद वो एक बार फिर से अपनी डिवाइन सोर्ड का यूज करते हुए सेंट जीशांग पर हमला कर देता है। वो सेंट कह रहा था कि हमने तुम्हारी काफी सारी तारीफें सुन रखी है। लोगों का मानना है कि तुम्हारे 2 कैरेक्टर्स है, एक जितना सिंपल है दूसरा उतना ही उलझा हुआ है। खैर अगर तुम्हारे पास स्प्रिंग ब्रेस टेक्निक है तो मेरे पास है फ्लाइंग सोर्ड रेन। और अब देखते ही देखते उस हेवनली सेंट ने वहाँ पर करोड़ों सोर्ड्स क्रिएट कर दी, जो कि सेंट जीशांग पर बारिश जैसे बरस रही थी। उस सोर्ड की बारिश में सेंट जीशांग बुरी तरह से घायल हो गए। स्मॉल टाउन के लोग देख पा रहे थे कि आसमान में काफी कुछ बदल रहा है, मगर उन्हें पता ही नहीं था कि सेंट जीशांग उन्हें बचा रहे। वहीं पर सेंट जीशांग उस हेवनली सेंट से कहने लगे कि बारिश को पता रहता है कि कब उसने बरसना है और कब उसने रुकना है। जिसके बाद उसी सेंट की तलवार सीधे स्मॉल टाउन की रिवर में थ्रो करते हैं। उनके ऐसा करते ही उस रिवर का सारा पानी आसमान में चला गया और अब इसी रिवर वाटर ने उन हजारों डिवाइन सोर्ड को अपने अंदर ट्रैप कर दिया, जो देखकर वो सेंट भी थोड़ा सा चौंक गया। वो कह रहा था सेंट जीशांग मानना पड़ेगा तुम में काफी सारी एबिलिटीज हैं, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी एबिलिटीज तुम्हें बचा पाएगी? और तभी एक दूसरा हेवनली सेंट अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसने सेंट जीशांग के वाटर बबल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो अब उन डिवाइन सोर्ड्स के बाद वो थंडर सेंट जीशांग पर हमला कर रहा था। सेंट जीशांग देखते कि उनकी बॉडी पर अब काफी ज्यादा क्रैक्स पड़ चुके हैं। उन्हें पता था कि उनका अंत अब निश्चित होगा, मगर फिर भी सेंट जीशांग पीछे नहीं हटते। उन्होंने ठान लिया था कि वो इन सेंट्स का मरते दम तक सामना करेंगे। और उतने में ही स्मॉल टाउन के कुएं से 3 ड्रैगन बाहर आ गए, जो कि सीधे जाकर सेंट जीशांग की बॉडी से लिपट कर उन्हें प्रोटेक्ट करने लगे। इधर एक हेवनली सेंट उनसे कह रहा था कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम चाहो तो अभी पीछे हट सकते हो। लेकिन सेंट जीशांग इस पर कोई रिस्पांस नहीं करते, जिस वजह से उस हेवनली सेंट ने उन पर अपनी फिस्ट से अटैक कर दिया। वो पंच उन पर बहुत ही खतरनाक हेवी प्रेशर रिलीज कर रहा था, जिसके चलते वो तीनों ड्रैगन्स वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गए। अब सेंट जीशांग देखते हैं कि उन पर वो पंच हिट होने वाला है, तो उन्होंने तुरंत ही अपना हाथ ऊपर उठाते हुए उस पंच को काउंटर किया, जिससे वहाँ पर बहुत ही जबरदस्त एनर्जी रिलीज होने लगी। वहीं दूसरी तरफ चेनपिंग अभी भी उस हेयर पिन को घूर रहा था और उतने में ही जोरों से बादल गरजने लगे, जो सुनते ही चेनपिंग घर से बाहर आ जाता है। मगर तभी वो देखता है कि वो तो सीधा स्मॉल टाउन के ब्रिज के पास पहुंच चुका है। साथ ही साथ वहाँ पर बहुत ही खतरनाक इवल ऑरा रिलीज हो रही थी। चेनपिंग को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है, और तभी उसने अपनी एक स्टेप आगे बढ़ाई। लेकिन ऐसा करते ही चेनपिंग को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, मगर फिर भी वो हिम्मत करते हुए ब्रिज के पास पहुंच जाता है। अब जैसे उसने ब्रिज की सीढ़ी पर अपना पाँव रखा, वो सीढ़ियाँ ब्रेक हो गई। चेनपिंग अब उस ब्रिज से काफी
काफी दूर जा पहुंचा था। वो देखता है कि कई सारी इवल शैडोज अंडरग्राउंड से बाहर निकलते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रही है। चेनपिंग तो ये नजारा देखकर ही काफी ज्यादा डर गया और तभी वो शैडो सीधा उसके अंदर समा जाती है, जिससे चेनपिंग सीधा एक कॉफिन के सामने पटक जाता है। वेल, वो कॉफिन चेनपिंग के फादर की थी। अब जैसे उसे टच करने जाता है वो कॉफिन वहाँ से गायब हो गई। साथ ही साथ वहाँ पर चेनपिंग को उसकी माँ भी नजर आने लगी। अब जैसे वो अपनी मदर की तरफ आगे बढ़ा वो भी अचानक से गायब हो गई। अब उन इवल शैडोज ने दोबारा से चेनपिंग को उसी ब्रिज के सामने लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ पर चेनपिंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है, मगर सेंट जीशांग की हेयर पिन अभी भी उसके पास थी। अब जैसे चेनपिंग उस ब्रिज की तरफ आगे बढ़ रहा था उसे कुछ एंसेस्टर की आवाजें सुनाई देने लगी। वो उससे कह रही थी कि तुम एक मामूली से इंसान हो, तो हमारे सामने नील करो और हम तुम्हारी किस्मत पलट देंगे। साथ ही साथ चेनपिंग को सेंट जीशांग की भी आवाज आने लगी। वो कह रही थी कि इस ब्रिज की सीढ़ियां तुम्हें काफी ऊपर तक ले जा सकती है, तुम्हें किसी के सामने नील करने की जरूरत नहीं, बस तुम आगे बढ़ते रहो। अब चेनपिंग आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे एल्डर वांग की आवाज आने लगती है। उससे कह रही थी कि चेनपिंग, ना तुम आगे बढ़ोगे ना तुम पीछे मुड़ोगे और ना ही तुम किसी के सामने नील डाउन करोगे। मैं चाहता हूँ कि बस थोड़ी देर के लिए तुम इसी जगह पर रुक जाओ। आगे ब्रिज पर एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन तुम एक मॉर्टल होने की वजह से उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर तुम उस अपॉर्चुनिटी को हासिल करने की कोशिश करोगे तो मारे जाओगे। उस अपॉर्चुनिटी के लिए हेवन ने किसी और को चुना है, इसलिए तुम आगे नहीं बढ़ोगे। वहीं दूसरी तरफ सेंट जीशांग पर हेवनली सेंट्स मल्टीपल अटैक कर रहे थे, जिसके चलते सेंट जीशांग की बॉडी डिस्ट्रॉय होने की कगार पर पहुंच गई। मगर फिर भी वो हेवनली सेंट के सामने अपना सिर नहीं झुकाते। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर बस उनके अटैक को रोकते जा रहे थे, जो देखकर एक सेंट काफी ज्यादा भड़क जाता है। इसलिए उसने सेंट जीशांग का वही हाथ काट दिया जिसका यूज करके वो इनके अटैक को डिफेंड कर रहे थे। अब धीरे धीरे करके सेंट जीशांग की बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगी। हालांकि उन्होंने अभी भी स्मॉल टाउन को रिलीज नहीं किया था, इसलिए वो सेंट अब चारों ओर से उन पर हमले करने लगे। और गाइस, वाकई ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल था। अब सेंट जीशांग ये सब किसके लिए कर रहे थे ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। वहीं पर चेनपिंग सेंट जीशांग को पुकारने लगा। वो कह रहा था कि प्लीज मुझसे बात कीजिए, तो सेंट जीशांग उससे बात करने लगे। वो उसे आगे बढ़ने के लिए बोल रहे थे। वो उसे बताते कि यहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा प्रेशर फील होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करके एक कदम आगे रखो। इसलिए अब चेनपिंग भी ब्रिज की तरफ आगे बढ़ने लगा। हालांकि स्मॉल टाउन के सारे एंसेस्टर उसे गालियां दे रहे थे। वो कहते कि अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए है ही नहीं, इसलिए जल्दी से पीछे हट जाओ। ये अपॉर्चुनिटी माओ कुजान की है, इसलिए तुम जल्दी से दफा हो जाओ। तभी एक दूसरा एंसेस्टर कहने लगा कि ना, माओ कुजान भी इस अपॉर्चुनिटी को हासिल नहीं कर सकता। इस टाउन में आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि इस अपॉर्चुनिटी को क्लेम कर पाए। अगर चेनपिंग उनकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था, इसीलिए वहाँ मौजूद शैडोज चेनपिंग को पीछे खींचने लगी। मगर चेनपिंग अपनी पूरी ताकत लगाकर उन सभी को रेजिस्ट करते हुए सीढ़ियों पर अपना पाँव रख देता है, और उसके ऐसा करते ही वहाँ मौजूद सारी शैडोज गायब हो गई। चेनपिंग भी ये सब देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था। अब वो सीढ़ियों को क्लाइंब करते हुए आगे बढ़ने लगा, और तभी वो देखता है कि उसके सामने सेंट जीशांग खड़े हैं। साथ ही साथ वहाँ का नजारा भी बदल गया था। चेनपिंग उनसे पूछता है, सीनियर, क्या आप यहाँ से जाने वाले हो? जिस पर वो जवाब देते हुए कहने लगे कि हाँ, मुझे स्मॉल टाउन छोड़कर जाना पड़ेगा। ये सुनकर चेनपिंग को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। तो सेंट जीशांग उसे बताते हैं कि यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि मैं यहाँ रुकूं, और अब तो फैसला लेने का अधिकार मेरे पास नहीं है। मैं चाहकर भी इस टाउन में रुक नहीं सकता। सेंट जीशांग की आंखें भी अब भर आ गई थी। वो चेनपिंग को ऐसे मुश्किल हालातों में छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, मगर अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं। वही दूसरी तरफ वो हेवनली सेंट जीशांग से कह रहे थे कि तुम तो शानिया अकेडमी के फाउंडर हो, तुम्हारी टाओइज्म की टीचिंग कमाल की है, लोग तुम्हारी काफी ज्यादा इज्जत करते हैं, लेकिन आज तुम्हें खत्म करके हम ये साबित कर देंगे कि तुम्हारी कोई रेपुटेशन नहीं थी। जो लोग तुम्हें जीनियस समझते हैं उनका भ्रम भी जल्द ही टूट जाएगा। वही दूसरी तरफ सेंट जीशांग देखते हैं कि चेनपिंग उनके लिए रो रहा है। तभी सेंट जीशांग उससे कहते हैं कि अब हमें निकलना होगा। तो चेनपिंग कहते हैं, सीनियर, हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? जिस पर वो कहती कि हम नहीं बल्कि तुम जाओगे। तुम बहुत ही जल्द एक स्पेशल पर्सन से मिलने वाले हो, वो पर्सन मेरे भी सीनियर है। अब ये सुनकर चेनपिंग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था, और तभी सेंट जीशांग जोर जोर से हंसते हुए कहने लगे कि चेनपिंग, तुम्हें उनसे मिलने के लिए काफी सारी मुश्किलों का सामना करना होगा, लेकिन मैं जानता हूँ तुम ये मेरे लिए कर लोगे। जिसके बाद सेंट जीशांग का फॉर्म वहाँ से गायब हो गया। अब दोबारा से उस जगह पर स्पिरिचुअल ऑरा फ्लो होने लगी। अब चेनपिंग के एक स्टेप आगे बढ़ाते ही उस पर बहुत ही खतरनाक हेवी प्रेशर रिलीज होना शुरू हो गया। चेनपिंग का इमॉर्टलिटी ब्रिज ऑलरेडी ब्रोकन था, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा तकलीफ
तकलीफ हो रही थी। साथ ही साथ वो हेवी प्रेशर चेनपिंग को बुरी तरह से घायल कर रहा था, मगर चेनपिंग पीछे नहीं हटता। इधर सेंट जीशांग उससे कह रहे थे कि बस हिम्मत करके आगे बढ़ो, तो चेनपिंग भी उस हेवनली प्रेशर के खिलाफ जाने की कोशिश करने लगा, मगर वो हेवनली प्रेशर उसे रोक रहा था। हेवनली वे ने चेनपिंग की किस्मत कुछ और लिखी है, लेकिन सेंट जीशांग इसे बदलना चाहते थे। वहीं पर चेनपिंग अपना पूरा दम लगाते हुए ब्रिज पर एक और स्टेप रख देता है, जिससे अब वहाँ का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ चुका था। और तभी सेंट जीशांग उससे कहने लगे कि तुम पर हेवनली वे बस 3 बार ही प्रेशर डाल सकता है, अगर तुमने उसे हैंडल कर लिया तो तुम आगे बढ़ जाओगे। अब सेंट जीशांग चेनपिंग से जोर जोर से कहने लगे कि बस तुम आगे बढ़ो, मैं जानता हूँ तुम ये कर सकते हो। साथ ही साथ वो हेवनली सेंट्स को भी चैलेंज कर रहे थे कि अगर तुम में दम है तो मुझ पर और ज्यादा अटैक करो, देखता हूँ तुम कितने अटैक्स में मुझे मार पाओगे। यहाँ पर सेंट जीशांग की आवाज में हमें एक अलग सी एनर्जी महसूस होती है, क्योंकि उन्हें यकीन आ गया था कि चेनपिंग उन्होंने दिया हुआ टास्क यकीनन पूरा करेगा। तो उन डिवाइन सेंट्स ने सेंट जीशांग पर कई सारे अटैक्स करना शुरू कर दिए, जिससे उनकी बची कुची बॉडी भी कोलैप्स होने लगी, मगर उनकी पूरी नजर थी चेनपिंग पर। इधर चेनपिंग भी उस हेवनली प्रेशर को चैलेंज कर रहा था कि आकर मुझे रोक के दिखा, और उसी प्रेशर के खिलाफ जाते हुए उसने 2 कदम और आगे बढ़ाए। इस मोमेंट पर उसे सेंट जीशांग की कही बात याद आने लगी। एक बार उन्होंने चेनपिंग से पूछा था कि क्या तुम्हें मौत से डर लगता है, जिस पर वो कहता है कि नहीं सीनियर, मैं मौत से नहीं डरता। चेनपिंग के इस जवाब ने उन्हें काफी ज्यादा इम्प्रेस किया था। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें मौत से डर नहीं लगता तो तुम जरूर से सरवाइव करोगे, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा और तुम काफी ज्यादा आगे जाओगे, बस शर्त ये है कि तुम्हें मौत से डरना नहीं है। उन्हीं सारी बातों को याद करके चेनपिंग कहने लगा कि मैं सेंट जीशांग को कभी निराश नहीं करूंगा। उन्होंने मुझसे बोला है कि मुझे एक सीनियर से मिलना होगा, तो मुझे वहाँ जाने से कोई रोक नहीं सकता। जिसके बाद वो पूरी ताकत लगाने लगा। वो बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए आगे बढ़ रहा था, क्योंकि वो हेवी प्रेशर उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, मगर चेनपिंग ने उसके सामने हार नहीं मानी और फाइनली वो एक और स्टेप आगे रख देता है। इधर सेंट जीशांग चेनपिंग की हिम्मत को देखकर अपने मास्टर से कहने लगे कि सीनियर, क्या आप इस बच्चे को देख रहे हो? इसके पास कोई कल्टीवेशन पावर नहीं, मगर फिर भी इसने मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। वहीं पर चेनपिंग एक और कदम आगे बढ़ाते हुए उस ब्रिज के टॉप स्टेप पर पहुंच गया। उसके वहां पहुंचते ही वो हेवनली प्रेशर अपने आप गायब हो गया। साथ ही चेनपिंग के सामने बहुत ही तेज रोशनी रिलीज होने लगी, जिसमें से उसे एक डिवाइन फिगर नजर आ रहा था, मगर वो ठीक से देख पाई इससे पहले ही चेनपिंग वहाँ पर नीचे गिर गया। इधर सेंट जीशांग भी बड़ी तेजी से नीचे गिरने लगे थे, और उस मोमेंट पर उन्हें अपने अकेडमी के विजन नजर आने लगे। वहीं पर एल्डर वांग, निंगी और मास्टर वान ये सब देख रहे थे। सेंट जीशांग कहते कि यहाँ मौजूद हर एक पर्सन खुशी से रहे, मैं यही दुआ करूंगा। भले ही मेरे साथ गलत हुआ, मगर मुझे सेंट जीशांग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये दुनिया मेरे बिना खुश है तो मुझे भी इससे कोई शिकायत नहीं, लेकिन आज न कल तुम लोग ये समझ जाओगे कि सेंट जीशांग ही एक अकेला ग्रेट सेंट था। जिसके बाद सेंट जीशांग बड़ी तेजी से जमीन पर कोलैप्स हो गए। उनके वहाँ नीचे गिरते ही पूरी जगह पर उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी, और फिर फाइनली उनकी मौत हो गई। इधर चेनपिंग भी अपने माइंड स्पेस से बाहर आ गया। वो देखता है कि स्मॉल टाउन पर घिरे हुए सारे बादल हट चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ सेंट जीशांग की सोल उनकी अकेडमी में बैठी हुई थी। वो कहते हैं कि मैं सेंट जीशांग अकेला था, मेरे जैसा और कोई नहीं हो सकता। अगर ये लोग मेरे बिना खुश है तो मैं भी यहाँ से खुशी से जा सकता हूँ। जिसके बाद उनकी सोल वहाँ से एक डिवाइन एनर्जी में बदल कर गायब हो गई। इधर स्मॉल टाउन के लोग देखते हैं कि उनका टाउन अब पूरी तरह से बदल चुका है। उनके ऊपर जो शील्ड लगी हुई थी वो ब्रेक हो गई। वहीं दूसरी तरफ एल्डर वांग कहने लगे कि अब स्मॉल टाउन के लोग भी रीइंकार्नेट हो पाएंगे, और इसके लिए सेंट जीशांग ने बहुत भारी कीमत चुकाई है। साथ ही साथ हमें स्मॉल टाउन के ब्रिज का सीन भी दिखाया गया, जो कि ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुका था। और अब वहाँ पर हम एक डिवाइन फेरी को देखते हैं, जिसका मकसद क्या है ये हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। सेंट जीशांग और इस फेरी के दरमियान एक बात हुई थी, जो कि कहानी में आगे चलकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोड़ लेने वाली है। गाइस, इस एपिसोड में हमें कुछ भी क्लियरली बताया नहीं गया कि आखिर सेंट जीशांग को खत्म करने की क्या वजह थी। हमें ऐसा दिखाया गया कि हेवनली सेंट स्मॉल टाउन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, मगर उनका असली मकसद कुछ और ही था। साथ ही साथ सेंट जीशांग चेनपिंग को आगे जाने के लिए क्यों कह रहे थे, इन सारे सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में क्लियर हो जाएंगे। इसलिए स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।